पिछले क्लास में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे ना। अच्छा 17 तो बना ही दिए थे, 15,200 वाला। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं 18 नंबर से। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 4 टॉपिक हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ना है। पहला कैलकुलेशन आपको पढ़ना था साधारण ब्याज निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक से समझिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, हम बता देते हैं। पहला आप लोगों को पढ़ना था SI निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, सीख गए। दूसरा पढ़ना था पी निकालने के, सॉरी ए निकालने के लिए, अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन के बाद पी निकालने के लिए प्रिंसिपल, फिर आपको आर निकालना है और फिर टी निकालना है। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या निकालने के लिए सीखना है? पहला साधारण ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, दर, समय। सबका दो दो तीन तीन क्वेश्चन बताना, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और ये जहाँ ये यहाँ पहुँचे लास्ट टॉपिक में, कहानी खत्म। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं? SI और ए निकालने का। ए कैसे निकालते थे? तो पी तो ऑलरेडी दिया रहता है, SI निकाल के जोड़ देंगे तो ए निकल जाएगा। यानी जो यहाँ पे आप SI निकाल रहे थे, वहाँ पे उसी क्वेश्चन का ए भी तो निकल सकता है। जिसका आप SI निकालें उसका ए भी तो निकल सकता है, क्योंकि SI में खाली प्रिंसिपल को जोड़ देना है। तो ये हम लोगों को कैलकुलेशन पढ़ना है, और हम लोग अभी दूसरे नंबर में है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास पी निकालने के लिए। ये भी सेम निकालना है, बन जाएगा। कैसे निकलेगा? तो डेट अलग अलग, उससे डरना नहीं है भाई। 1 मार्च को इतना रुपया 1 महीने के स्वीकृत किया गया, और 1 महीने के बाद देखो यहाँ 1 मार्च 2010 को 5,475 रुपये का माल बेचे हम किसी को, और 1 महीने के लिए उधार दे दिए। बोले तुम 1 महीने के अंदर अगर चुकाओगे तो तुमसे ब्याज नहीं लेंगे। ठीक से समझना। 1 मार्च से 1 महीना कब होता है? 1 मार्च, 4 मार्च से 4 अप्रैल। तो बोले कि भैया 4 मार्च को तुम ले रहे हो, अगर 4 अप्रैल तक भी तुम पैसा हमको दे दोगे तो तुमसे हम ब्याज नहीं लेंगे। जाओ 1 महीना हम फ्री कर दिए तुम। होता जनरली ऐसे ऐसा ही ना बिजनेस में, कि 1 महीना के लिए कोई ब्याज नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुम 1 महीना से लेट करोगे पैसा देने में तो ब्याज लगेगा। देखो क्या लिखा है, पर 1 महीने से के बाद भुगतान होने पर विलंब के लिए कितना परसेंट? 2% लेंगे ब्याज। कितने दिन के लिए? 365 दिन का वसूल करेंगे, जितना दिन रखोगे एक्स्ट्रा। तो 23 मई को आदमी पैसा देने चला है, बताओ 4 मार्च को ये खरीदा था। अगर 4 मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। 4 अप्रैल तक भी दे देता ना तो इसको ब्याज नहीं लगता, लेकिन 4 अप्रैल की जगह कितना दे दिया है? 23 मई को, तो ब्याज लगेगा ना। कितना दिन का ब्याज लगेगा? तो ध्यान देना, 4 अप्रैल के बाद से जोड़ना। 4 अप्रैल तक तो हम छोड़ रखे ना जी, हम तो बोले 4 अप्रैल तक नहीं लगेगा। तो 4 अप्रैल से 23 मई कितना दिन लेट हुआ? तो निकाल लोगे। तो निकाल के कैलकुलेट कर लेना कितना दिन इसका है, कितना कैसे निकलेगा इसका। पी बराबर क्या होगा? ये सब बन जाएगा ना। पी बराबर इसका कितना है? 5,475। और आर बराबर कितना परसेंट? 2%। और टी बताओ, ध्यान देना, टी कहाँ से जुड़ेगा? 4 मार्च से 4 अप्रैल हम 1 महीना छोड़े है ना, तो उसका लगेगा 4 अप्रैल से शुरू होगा या 5 अप्रैल से शुरू होगा, और कब तक जाएगा? 23 मई तक जाएगा। निकाल लोगे। इससे क्या निकलेगा? SI। क्या निकलेगा? SI। और जब SI निकल जाएगा तो ये बराबर क्या होता है? P+SI। तो कोई दिक्कत है किसी को? निकाल लोगे। निकल सकता है ना। तो ये तरीका है, इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जो बन सकता है आपसे, दिक्कत उधर नहीं है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाया जा सकता है। जल्दी से लिख लीजिए।
लिख लीजिए, आप अपना घर में कैलकुलेट करते रहिएगा, बन जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा ना। आंसर दिया हुआ 5490, निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके। देखिए ये क्वेश्चन भी बता दिया गया है, देख लीजिए, बताया गया है। क्या करना है इसमें थोड़ा सा, प्रत्येक माह के अंत में 50 रुपये जमा करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक महीने के अंत में, तो बताओ पहला वाला में कितना दिन का लगेगा, और मासिक शेष से 10% प्रत्येक वर्ष के अंत में, बताओ पहला महीना का कितना दिन का लगाओगे। दिन का नहीं, महीने है, महीने में। इसको 12 बार ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सिंपल बनाओगे तो 12 बार निकालोगे, 50 रुपये जमा किया इंटू कितना परसेंट है, 10%, कितना दिन तक पैसा रहेगा ये, 11/12 होगा। अरे भाई प्रत्येक महीने के अंत में है, तो पहला महीना के लास्ट में जमा करेंगे। मान लो जनवरी से दिसंबर है, तो जनवरी के लास्ट में जमा करेंगे, तो जनवरी भी ब्याज मिलेगा। ब्याज कहाँ से मिलेगा, फरवरी से। तुम लोग सब गलती करो, यहाँ 12 लिख दे रहे हो पहली बार, 12 कैसे होगा, अंत में है। शुरू में रहता तो 12 मान लेते, क्योंकि जनवरी 1 जनवरी को जमा करेगा तो 12 महीने का ब्याज मिलेगा। तो इस तरह करते हुए लास्ट में जीरो हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जीरो। नवंबर तक का ब्याज निकालना है। अरे 1 तक तो होगा, उसके बाद जीरो न होगा, दिसंबर 1 निकालेंगे तो। नवंबर में 1/12 आएगा, और दिसंबर वाला महीना का, ये कौन महीना का निकाले हम लोग, ये जनवरी का निकाले। तो इसी तरह से नवंबर का 1/12 आएगा, और दिसंबर जब जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0/12। दिसंबर का ब्याज जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंत में इसलिए जीरो हो जाएगा। फर्स्ट में रहता तो 1/12 हो जाता। ठीक है, निकल सकता है सेपरेट सेपरेट, सबका ब्याज निकाल के जोड़ लेना। और नहीं तो एक तरीका है इसमें, अगर चाहोगे तो उतना लंबा नहीं करना है, तो एक तरीका है, उससे भी आप निकाल सकते हो उसमें। एक ही बार में बता दे डायरेक्ट, उसको रटो तो फॉर्मूला को। उसका फॉर्मूला होता है, अगर प्रत्येक महीने के अंत में कोई पैसा जमा करता है, तो उस पर ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट इंटू रेट बाई 100 इंटू 11/2 इंटू 1/12। टोटल डिपॉजिट कितना आएगा, 50 इंटू 12 हो जाएगा जी। 50 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, इंटू रेट कितना परसेंट है, 10/100, इंटू 11/2 इंटू क्या होगा, 1 काटो, 10 से 10, 10 से 10, 12 से कट गया 12, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 11×5 = 55, और बटा 2 कर दो, कितना आता है, 27 रुपया 50 पैसा ही ना होगा। तो 27 रुपये 50 पैसा ब्याज हो गया, और इसका मूलधन कितना होगा, तो हमको ये ना निकालना है, ये बराबर क्या होता है, P प्लस, ऐसा ही। तो P कितना निकलेगा इसका प्रिंसिपल, तो 50 रुपया 12 महीने तक जमा करेगा, तो कितना जमा करेगा, 600 प्लस 27 रुपया 50 पैसा है, तो इसका मतलब आएगा 627 रुपया 50 पैसा। देखो है, ये तरीका भी है। अब मत पूछने जाना फॉर्मूला कैसे कैसे आया, वो अगर फॉर्मूला डिटेल समझना चाहते हो तो उस तरीके से बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका पूरा लॉजिक पढ़ाने में 1-2 क्लास लग जाएगा, कहाँ से आया, तो 2 क्लास में हम लॉजिक नहीं ना समझाते रहेंगे। लेकिन उस तरीके से भी बनाओगे ज़्यादा आसान रहेगा, आपको जो सुविधा लगता है उसमें बना लो। एक बात लेकिन इसमें समझा देते हैं फॉर्मूला में, जब भी ऐसा रहेगा ना कि प्रत्येक महीने के अंत में या प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रत्येक महीने के अंत में और प्रत्येक महीने के प्रारंभ में। अंतर क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अंतर ये होगा, अंतर सिर्फ ये होगा, ये जो 11/2 है ना, बस वहाँ पे चेंज होगा। अंत में रहेगा ना, तो जितने महीने तक निकालते हो उसमें एक घटा के लिखते हैं, फिर से सुनोगे। अंत में रहेगा तो कितना महीना तक निकाले, 12 महीने तक ना, तो 12 में एक घटाए तो कितना हो गया, 11/2। अगर प्रारंभ में निकालते हैं तो 12 में एक जोड़ देते, तो यहाँ होता 13/2। प्रारंभ में निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 13/2। और अंत में निकालेंगे तो एक हमेशा याद रखना है कि अंत में एक घटाएंगे और प्रारंभ में एक जोड़ेंगे। अगर यही क्वेश्चन में खाली प्रारंभ लिख देता, तो 11/2 के जगह पे कितना लिखते हैं, 13/2, बाकी सेम रहता।
कोई दिक्कत किसी को? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 11 और 13 प्रारंभ में एक महीना जोड़ते हैं, जितने महीने तक निकालेगा उतने में एक महीना जोड़ेंगे, और अंत में जितने महीने तक निकालेगा उतने में एक महीना क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर ये 6 महीने तक निकालता तब क्या फॉर्मूला बनता? 6 महीने तक निकालता तो यहाँ लिखते हैं टोटल डिपॉजिट, डिपॉजिट इंटू 6 महीना, और यहाँ हो जाता है 5/2। बस याद रखना। हो गया? अगर क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर डिफर आ रहा है तो उसको इग्नोर मानना, ठीक है? क्योंकि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसके कारण। जैसे अब यहाँ 50 पैसा लिख के छोड़ दिया, हो सकता है और आगे कैलकुलेट होता और आगे संख्या आता तो यहाँ आंसर डिफर हो जाता ना। तो थोड़ा मोड़ा पैसे वाला डिफरेंस को इग्नोर करना है, रुपया वाला डिफरेंस सही होना चाहिए। रुपया जो है आपका निकल रहा है वो ठीक होना चाहिए, पैसे में अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको इग्नोर कीजिए, और रुपया में गड़बड़ी है तो जाके फिर से चेक कीजिए। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सबका? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ऊपर में क्या लिखा है टाइटल में? मूलधन ज्ञात करना, मूलधन निकालना है। हम मूलधन का फॉर्मूला आपको बता दिए थे पहले, फिर एक बार याद करा देते हैं। मूलधन का फॉर्मूला देखोगे अपने आप निकल जाएगा। मूलधन का फॉर्मूला दो है जी, दो फॉर्मूला है। पी बराबर, पहला फॉर्मूला पी बराबर हमारा क्या है? पहला पी बराबर होता है SI इंटू 100 बाई R इंटू टी, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है? और दूसरा पी बराबर जो फॉर्मूला होगा वो पी बराबर क्या होगा? A माइनस SI। अब ए कैसे निकालेंगे? या इतना छोड़ दीजिए, पी निकालने के लिए ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। पी निकालने के लिए ए का फॉर्मूला लगाइए। ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर, अरे पी प्लस SI तो ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे देखो लिखा है कि 14% की जैसे कितने मूलधन का मिश्र धन 7 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो मिश्र धन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। कैसे निकालोगे? तो ऐसे केस में P इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, ये होगा। पहली बार फॉर्मूला देखें तो नहीं लिखे तो मान के फिर बनाना पड़ेगा ना, मान के फिर बना दो। अगर ये लिखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो मान के भी बना सकते हो। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए आप। आज तक कभी जिंदगी में फॉर्मूला नहीं देखा? तुम पढ़ा नहीं ठीक से यार? अभी नहीं लिखवाए तो लिखवा रहे ना जब जा रहा है तो। ऐसा बोल रहा है लगता है पहली बार देखें सर जिंदगी में फार्मूला। ये फार्मूला आसान है यार, पहले पढ़ चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए तो हम लोग इसको देखो, ये फार्मूला यहाँ पे सेट बैठेगा। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? SI। SI निकलेगा ही नहीं। दिया क्या क्या वो देखो पहले, समझोगे क्या दिया? R बराबर दिया है 14%, और T बराबर दिया है 7, और A दिया है देखिए कि इतना मिश्रधन हो जाएगा। A बराबर दिया है 3960, ठीक है? तो हम लोग इसको मान के भी बना सकते हैं। चलो मान कर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं मान के। लेट मान लेते हैं P बराबर अगर 100 रुपया होता, P बराबर 100 रुपया होता तो इसका SI कितना निकलता? तो बताओ, P PR T/100 होता है ना।
तब पी आर टी बाई 100 मतलब पी बराबर 100 इंटू आर बराबर कितना परसेंट है 14/100 और इंटू कितना साल 7 साल। तो इसका मतलब कितना आता है जी 7×21 14×7 कितना होता है 91। अगर 100 रुपया हम सात कितना अच्छा गलत होता 98 होगा ना 14×7 98 ठीक है। यानी 100 रुपया अगर हम 14% के दर से 7 साल के लिए जमा कर देंगे तो कितना आएगा 98 रुपया ब्याज होगा। तो मिश्रधन क्या होगा ए बराबर होता है पी प्लस ऐसा ही होता है। तो पी हम कितना माने 100 प्लस 98 कितना आता है 198। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर पी और ऐसा ही नहीं ए जब हम लोग पी 100 रुपया माने थे तो मेरा ए कितना निकला था 198। जब हम पी 100 रुपया मान के बनाए तो ए मेरा कितना निकला 198। जब मेरा ए दिया है 3960 तो उस जगह पे पी कितना होगा एक्स बराबर क्या होता है क्रॉस होता है जिसके सामने का मिसिंग वो नीचे जाता है। किसके सामने का मिसिंग है 198 के सामने। तो 198 नीचे जाएगा तो ऊपर होगा 100 गुने 3960 और बटा 198। ये समझ आया कि नहीं आया। हम मान के लिए 100 रुपया अगर हम मानते हैं तो 100 रुपया अगर हम पी मानते हैं तो उस हिसाब से मेरा ए कितना निकलता है 198 रुपया। तो भैया जब हम 100 रुपया पी माने तो उसमें ए 198। तो जब मेरा ए इतना है तो पी कितना होगा ये देखो 2 बार में कटेगा 20 बार में कट जाएगा ना ये 20 से। तो 20 इंटू 100 कितना आता है 2000। इसका कितना आ जाएगा 2000। देखो पी है पी बराबर कितना आ गया 2000। ऐसे भी बना सकते हो मान के बना लो आसान पड़ेगा। उलझन में फंसने से अच्छा है कि मान के बना लो आसान पड़ेगा। अच्छा उसमें बन सकता था उसमें छोड़िए चलो छोड़ देते हैं। नहीं वो ऐसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करेगा और सिंपल इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा। सिंपल इंटरेस्ट में मान के बना लो हटा दो इसको। कंपाउंड में हम लोग ये काम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देना है ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से कीजिए। हम लोग पी निकालने के सीख जाएंगे उसके बाद टी और आर बचेगा। पी निकालने अगर सीख जाएंगे तो रेट से बचेगा और टाइम बचेगा ये दोनों हम लोगों को सीखना है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। पी का कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं कैसे हम लोग पी निकालेंगे। इस पीडीएफ को आज अपलोड कर देंगे बहुत दिन से छूट जा रहा है अपलोड करना।
चलिए अब देखिए आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, देखियो बना तो इसको। कितना मूलधन 10 वर्षों में 2.5% साधारण ब्याज की दर से 1,000 हो जाएगा? 1,000 क्या है? मिश्रधन दिया हुआ है। अभी हम लोग जो बनाए सेम पैटर्न है ना। मिश्रधन दिया है और आपको क्या निकालना है? ए निकालना है, सॉरी पी निकालना है। बन सकता है? सेम क्वेश्चन है, रेट दिया है, टाइम दिया हुआ है, ए दिया है और पी निकालना है। बन सकता है ना सेम? अरे बन जाएगा, इसको आराम से घर में बनाते रहेगा। इस देखिए दिए। अच्छा, किस मूलधन का मिश्रधन, ये भी मिश्रधन दिया है, 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। रेट नहीं दिया है, टाइम खाली दिया हुआ है, तो बिना रेट का कैसे बनेगा बताइए? कितना अमाउंट होगा, कितने रुपया मूलधन होगा जिसका साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? तो देखो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट अगर रहेगा तो बनाना आसान है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम क्वेश्चन देगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो आसान है। देखो क्या बोल रहा है, ठीक से समझोगे। यानी तुम कहीं पैसा लगाए, कितना पैसा लगाओगे कि वो पैसा 5 साल में 520 हो जाएगा और 7 साल में 568 हो जाएगा? कितना पैसा लगाओ और किस रेट से लगाओगे। एक चीज़ और बता देते, रेट हम सिखा देंगे यहीं पे। रेट वाला जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा, वहाँ रेट निकालने पूछेगा, तो रेट भी हम यहीं पे सिखा देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम बता देंगे कि पीछे हम रेट बताए थे, तो आपको हम रेट भी यहीं पे सिखा देंगे, आसान पड़ेगा। मतलब कितना पैसा हम लगाएं कि जिसका रेट भी नहीं दिया, कितना परसेंट है वो रेट भी मिसिंग है। बोलता है जो पैसा 5 वर्षों में 520 और 7 साल में कितना होगा 568 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है या ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है? साधारण ब्याज में मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। तो भाई अगर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है तो 7 साल में पैसा कितना हो रहा है 568, और 5 साल में ये पैसा कितना था। इसका मतलब है कि ब्याज किस पर लग रहा होगा, मूलधन के ऊपर। तो 2 साल में ब्याज कितना लगा टोटल, 48 रुपया लगा। 2 साल का ब्याज है 48 रुपया, तो 1 साल का कितना ब्याज होगा? इसका मतलब हर साल इसका 24 रुपया ब्याज लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे हाँ या नहीं? तो जब हर साल 24 रुपया ब्याज लग रहा है तो 5 साल में कितना लगेगा, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर कितना आएगा, तो 24 × 5, 120 रुपया का ब्याज। अब एक बात बताओ, ये 5 साल का क्या है, मिश्रधन है ना, 5 साल का अमाउंट है ना। तो जब 5 साल का अमाउंट है तो हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो 5 साल का ए माइनस ऐसा ही कर देंगे। तो 5 साल का प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है 520 माइनस ऐसा ही कितना है 120। इसका मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 400। आंसर आ गया, आ गया देखो। लेकिन इसमें रेट पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, किस रेट से लग रहा है बताओ, रेट कैसे निकलेगा। तो रेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रेट बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 अब आई पी इंटू क्या होता है टी होता है। तो एस आई निकल गया कितना 120 है, इंटू 100/पी बराबर कितना निकला 4, और टी कितने साल का, ये 120 रुपया है 5 साल का, तो 5 कर देते। तो 2 जीरो 2 जीरो, 4 × 12, ऐसे 5 से काटेंगे तो 6। इसका मतलब रेट इसका कितना परसेंट। रेट यहाँ नहीं पूछ रहा था बाबू, लेकिन आगे रेट पढ़ना है, वहाँ पे आपको ये पूछेगा, सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा, तो हम बता देंगे कि पीछे हम बना चुके हैं। सेम प्रोसेस लगेगा, रेट भले वहाँ पूछेगा लेकिन वहाँ पे आपको पी निकालना ही पड़ेगा। इसलिए हम आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिए। कहीं कोई दिक्कत है? बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि कोई पैसा 3 साल में इतना, 7 साल में इतना, तो भैया उसका प्रिंसिपल बताओ और उसका रेट बताओ। कहीं कोई दिक्कत है? बनाइए। क्वेश्चन देखने में डेंजरस था, बना उतना ही आसान। ये सिंपल इंटरेस्ट में आसान था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो यही क्वेश्चन पसीना उतार देता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, मालूम है ना। तब ये संभव नहीं था, तब इस तरह से हम लोग नहीं कर पाते, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता।
बन जाएगा। एक क्वेश्चन सेम देते हैं, सेम क्या अगला क्वेश्चन सेम होगा ही इसी टाइप का, और आप लोगों को बनाना है बहुत सारा क्वेश्चन। हटा दिया जाए इसको, यही क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा, 5 साल में इतना तो 9 साल में इतना, तो उसका इंटरेस्ट बताइए। इसमें दो चीज़ हम लोग निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। देखिए, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया, यहाँ परसेंटेज गलती से लिखा गया, 600 प्रति माह अर्जित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी, यानी कितना पैसा लगाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे जी बताइए। एक आदमी, मान लो तुम्हारे दादाजी रिटायर किए नौकरी से, अब तुमको बोले कि देखो बाबू, बैंक में अभी रेट कितना है, 6% बैंक का रेट है, और हमको 600 रुपया हर महीना चाहिए बैंक से, 600 रुपया हर महीना ब्याज खाली चाहिए, सूद चाहिए। तो सूद अगर 600 रुपया हर महीना चाहिए 6% के रेट में, तो हम कितना पैसा बैंक में जमा करें, कितना पैसा बैंक में जमा करें कि 6% की दर से हर महीने हमको कितना मिलेगा, 600 रुपये मिलेगा। तो इसके लिए कितना पैसा जमा करना होगा बताइए। तो सबसे पहले बताओ हमको, हमारे पास रेट दिया हुआ कितना परसेंट, और एसआई भी दिया हुआ है, कितना चाहिए। अच्छा 600 क्या है, प्रति माह है, पर मंथ है, तो इसका मतलब है साल भर का ब्याज कितना हमको चाहिए, 7200 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बताओ, आर बराबर दिया हुआ है, एसआई बराबर दिया है, और टी बराबर 1 साल ना होगा, तो बताइए पी बराबर नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, SI इंटू 100 और बाई R इंटू टी, निकल जाएगा, हो जाएगा। सब तो दिया हुआ अपने पास, खाली वैल्यू पुट कर देना, निकल जाएगा, जल्दी से बना लो। हर क्वेश्चन में नया लॉजिक है, हर क्वेश्चन में नया लॉजिक है। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बन जाएगा। अच्छा बोलता है, ये तो बहुत आसान है जी, कोई अधिक कुछ धन बैंक में जमा किया जाए तो आर बराबर कितना दिया है, 5%, तो पहले लिख लो आर बराबर 5%, और टी बराबर 100 दिन दिया हुआ है, 100 दिन दिया तो 100/365 हो जाएगा ना।
और ब्याज कितना दिया है, 40 दिया है, तो सब तो दे दिया, ऐसा ही दे दिया है, टी दे दिया, आर दे दिया है, पी निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 24 नंबर आपसे आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ें, बढ़ा जाए, क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक मनुष्य दो जगह पे पैसा लगाता है, एक 5% की दर से, दूसरा 6% की दर से। 5.5 साल के बाद दोनों धन के में अंतर है 33 रुपये 55 पैसा का। ये हम बना देंगे, ये क्वेश्चन हम लोग बना देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा। निकल जाएगा। इसमें इजी, एकदम इससे इजी कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे आर बराबर दिया 6%, टी बराबर दिया 6, और एस आई बराबर 600, तो पी नहीं निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अभी याद कराना, पीछे क्वेश्चन छोड़े हम। अच्छा ये बताओ, 3 साल का दिया हुआ अलग अलग, अगर कोई पैसा, अगर कोई पैसा 3 साल के लिए लगाया जाए, तो पहला साल अगर 4%, दूसरा साल 5% और तीसरा साल भी 5% ब्याज होगा, तो उसका मिश्रधन क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। नहीं नहीं, यदि ब्याज की दर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 4%, 5%, 5% है, तो क्या होगा उसका मूलधन, ये पूछ रहा है। मिश्रधन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन हम बना देंगे। ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो अगले क्लास के लिए, अभी आपको ये बनाना है जो इससे पहले बताए थे वो, ठीक है। ये देखो बन जाएगा। 28 नंबर, 2 वर्षों में 880 और 3 वर्ष में 920 हो जाता है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो अभी हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़े हैं, हाँ 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं, ध्यान रखना उसको। ये बनेगा, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए अभी। 25 और 27 हम लोग अगले क्लास में बना लेंगे, बाकी आप लोग बनाइए जहाँ तक बनता है।